तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जो 80s और 90s के हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर विलन के रोल्स किया करते थे। हालांकि ये अपनी फिल्मों में मेन विलन का किरदार तो नहीं निभाते थे, मगर अपनी छोटी सी प्रेजेंस में इतना बुरा कर जाते थे ताकि हमें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए और इन्हें बॉलीवुड के विलन का नाम दिया जाए। वैसे 80s और 90s के हिंदी फिल्मों में तो हमें ना जाने कितने विलन्स देखने को मिलते थे, मगर इनका पहचान था इनका गंजा सर वाला लुक और इनकी लंबी लंबी दाढ़ी। दरअसल बॉलीवुड के इस विलन का असली नाम था बॉब क्रिस्टो, जो कि साल 1938 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में जन्मे थे। साल 1943 में बॉब क्रिस्टो अपने पिता के साथ साथ जर्मनी चले आए थे ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सकें, मगर उस वक्त जर्मनी में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और ऐसे खतरनाक माहौल में वो अपने परिवार के साथ जर्मनी में थे। बॉब क्रिस्टो अपनी पढ़ाई के साथ साथ थिएटर्स भी किया करते थे और उन्होंने अपनी पहली पत्नी से एक प्ले के दौरान ही मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। मगर कुछ साल बाद एक कार एक्सीडेंट में उनकी वाइफ का निधन हो गया, जिसके कारण उन्होंने अपने तीनों बच्चों को एक पहचान के अमेरिकन को दे दिया और वो एक आर्मी असाइनमेंट पर वियतनाम चले आए, जहां पर वो छुपे हुए माइंस को खोजकर आर्मी की मदद किया करते थे और उन माइंस को डिस्ट्रॉय भी करते थे। बॉब क्रिस्टो एक सिविल इंजीनियर थे और यही कारण था कि उन्हें ये असाइनमेंट दिया गया था। हालांकि वियतनाम के बाद बॉब क्रिस्टो अपने काम को लेकर कई देश विदेश घूमते रहते थे और ऐसे ही किसी एक काम को लेकर वो एक बार रोडेशिया में रुके हुए थे। रोडेशिया वही शहर है जिसे आज हम जिम्बाब्वे के नाम से जानते हैं। जिम्बाब्वे में बॉब ने एक मैगजीन के कवर पर इंडियन एक्ट्रेस प्रवीण बाबी की तस्वीर देखी और तस्वीर देखने के बाद ही वो प्रवीण बाबी के जबरा फैन बन गए, जिसके बाद वो प्रवीण बाबी से मिलने के लिए इंडिया आ गए। इसके बावजूद कि उन्हें ओमान में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से सिविल इंजीनियरिंग का जॉब भी मिलने वाला था, लेकिन बॉब क्रिस्टो जब एक बार इंडिया आए तो बस यहीं बस गए। बॉब को समुंदर से बहुत ज़्यादा लगाव था और इसी कारण जब वो मुंबई पहुंचे तो सबसे पहले जुहू बीच के पास गए। जुहू बीच के बाद जब वो वहां से निकले तो उन्होंने देखा कि किसी फिल्म का क्रू यूनिट एक चाय की दुकान पर बैठा है और वहीं से उन्हें ये पता चला कि प्रवीण बाबी कल द बर्निंग ट्रेन के सेट पर आने वाली हैं, जिसके बाद वो कल सुबह होते ही द बर्निंग ट्रेन के सेट पर चले गए। और फिर जब बॉब क्रिस्टो ने प्रवीण बाबी की आवाज़ को सुना तो वो दौड़ते दौड़ते प्रवीण बाबी के पास गए और प्रवीण बाबी से बोले कि वह प्रवीण बाबी की जैसी नहीं दिखाई देती हैं। दरअसल बॉब को एक गलतफहमी हो गई थी और उन्हें लगा था कि वह असली प्रवीण बाबी नहीं है, जिस कारण बॉब ने प्रवीण बाबी से यह कह दिया था कि वह असली प्रवीण बाबी जैसी नहीं दिखाई देती है और उन्हें कवर मैगजीन वाले प्रवीण बाबी से मिलना है। और ये सुनकर प्रवीण बाबी काफ़ी ज़ोरों से हंसने लगी और बोली थी कि क्या मैं शूटिंग के अलावा इतनी बुरी दिखाई देती हूँ जो कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। और जब बॉब क्रिस्टो को पता चला कि वही प्रवीण बाबी है तो उन्होंने प्रवीण बाबी से बताया कि वो कैसे उनसे मिलने के लिए इतनी दूर आए हैं। और फिर आगे चलकर बॉब क्रिस्टो ने अपने फिल्मी करियर में प्रवीण बाबी के साथ कई फिल्में में काम किया और ये दोनों काफ़ी समय तक एक दूसरे के पड़ोसी भी रह चुके हैं। इस बीच बॉब क्रिस्टो की मुलाकात उस टाइम के पॉपुलर एक्टर संजय खान से हुई और इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। बॉब क्रिस्टो को बॉलीवुड में संजय खान ने ही पहला ब्रेक दिया था साल 1980 की फिल्म अब्दुल्लाह में, और फिर इसके बाद बॉब क्रिस्टो बॉलीवुड की फिल्मों में लगातार नजर आने लगे और फिर ये सिलसिला 200 से भी ज़्यादा फिल्मों तक चलता रहा, जिनमें कभी वो गैंगस्टर, कभी डकैत तो कभी ब्रिटिश ऑफिसर बने हुए नजर आते। बॉब क्रिस्टो को फिल्म अब्दुल्ला के बाद फिरोज़ खान की फिल्म कुर्बानी में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद बॉब क्रिस्टो ने साउथ की फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था और साउथ की फिल्मों में पहली फिल्म सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ की थी। हालांकि बॉलीवुड में इन्होंने काफ़ी काम किया था 80s और 90s की फिल्मों में, मगर लोग उन्हें उनके नाम से कम ही जानते हैं। मगर कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिनमें उनको आज भी हम देखते हैं, जैसे कि कालिया फिल्म का वो सीन जिसमें अमिताभ बच्चन अपने आइकॉनिक डायलॉग को बोलते हैं कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, और फिर बॉब क्रिस्टो और अमिताभ बच्चन में फाइट होता है। इसके अलावा उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द और संजय दत्त की फिल्म गुमराह में भी देखा जा सकता है, जिसमें कि बॉब क्रिस्टो ने नेगेटिव रोल्स अदा किए थे। हालांकि इसके अलावा बॉब क्रिस्टो एक फिल्म में एज ए लीड एक्टर भी डेब्यू करने वाले थे, लेकिन वह फिल्म बीच में ही रोक दी गई थी और इसी कारण से वह किसी फिल्म में एज ए लीड एक्टर नहीं नजर आ पाए और फिर वह विलन्स के रोल में ऐसे मंझ गए थे कि बॉलीवुड ने भी फिर उन्हें कभी किसी पॉजिटिव रोल के लिए रोल ऑफर ही नहीं किया।
और फिर सन 2011 में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वह अपनी मौत से पहले बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए थे और फिर वहाँ पर वह योगा इंस्ट्रक्टर भी बने थे। तो दोस्तों, ये स्टोरी थी कि कैसे एक ऑस्ट्रेलियन सिविल इंजीनियर बॉलीवुड में आए और कुछ यादगार विलन में से एक बन गए। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।